अब उसने क्या करा है? प्रकाश ही प्रकाश करा। प्रकाश कैसा करा? आपने जो सुना वो सुनकर आपने दूसरे से कहा। उसने कोई एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भगवान शिव को देना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ करा, और वो जब समर्पित करना प्रारंभ करा तो उसके जीवन में भी प्रकाश आया, उसके जीवन में भी प्रकाश आया। अर्थात केवल शिव पुराण ये चीज जरूर जानती है कि जिसने जिसने जिस रूप में किसी को शिव पुराण के बारे में बताया, शिव पुराण के बारे में वर्णन किया, वैसे वैसे उस तत्व को उसने जाना, और जानने के बाद उसके जीवन में प्रकाश तत्व आया। कितना सुंदर एक संवाद आता है, कल कथा में चल रहा था, एक बड़ा सुंदर संवाद कल कथा के अंतर्गत चल रहा था कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपन स्मरण कर रहे थे। एक वैश्य और उसकी धर्म पत्नी, और उसके घर में संतान का सुख नहीं, उसके घर में औलाद का सुख नहीं। कल कथा में कहा था उसने एक काम बड़ा विचित्र करा। कौन सा काम करा? वंश को बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका है। क्या तरीका है? जम के बोलो। बेलपत्री के वृक्ष को रोपित करना, बेलपत्र के वृक्ष को लगाना। यहां जितने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे एक बात जरूर कहेंगे कि बेलपत्र का वृक्ष, ये जरूरी नहीं कि आपके घर में औलाद है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे। आपके घर में भरा पूरा परिवार है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे ना। शिव पुराण कहती है अपने परिवार की कई पीढ़ियों को तारने के लिए एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, बेलपत्र। एक वृक्ष बेलपत्र का अवश्य लगा, और इतना छोटा सा वृक्ष नहीं जिसको रोपित कर दिया और बाद में बकरी खा गई। बहुत सारा वृक्षारोपण होता है, बहुत सारा, और बहुत सारे वृक्षारोपण में, बहुत सारे वृक्षारोपण जब होता है, उस वृक्षारोपण में जब वृक्षारोपण किया जाता है तब तो मालूम पड़े बहुत खर्चा भी होता है, सारी व्यवस्था भी होती है, सब कुछ होता है, फोटो भी बहुत सारे खिंचाते हैं, और बाद में उस वहां से निकल कर जाओ तो मालूम पड़ता है वो वृक्ष ही गायब हो जाता है। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए। जो मुख से निकला, जो आपने किया, वो दिखना भी चाहिए। जो आपने किया उसको दिखाना भी चाहिए, उसको दिखना भी चाहिए। अपना किया गया कर्म अगर दिखे ना तो उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं। महाराज यहां कुबेरेश्वर धाम पर सामने जो रोड है, अभी आप लोग जिस रोड पर चल रहे होंगे, ये पक्की बनी। मैं माननीय सीहोर विधायक सुदेश जी राय जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि हमने जब उनसे कहा कि ये रोड का नापतोल सही नहीं हो रहा है और ये रोड जो है ठीक नहीं है, फिर वो बैठे साथ में माननीय कलेक्टर महोदय को धन्यवाद दूंगा सीहोर के, जिन्होंने फिर इस रोड के लिए मैप तैयार करा। हमारे बीच में विधायक जी की धर्मपत्नी विराजमान है, उनको भी धन्यवाद साझा।
माननीय कलेक्टर महोदय जी ने इस रोड मैप को तैयार करा और रोड मैप तैयार होकर फिर ये भोपाल गया और भोपाल से सील साइन होकर फिर यहाँ आया। जो ये जो रुचि माननीय कलेक्टर महोदय जी को, ये जो रुचि उत्पन्न हुई इस रोड के निर्माण की, माननीय विधायक महोदय जी को, एसडीएम जी को, एसपी सर को, जो कमिश्नर आदि जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने इसको जब निश्चित किया तो वो सामने दिखा। आप जितना करते हैं वो सम्मुख में दिखना चाहिए। एक वृक्ष लगाओ, 10 लगाने की जरूरत नहीं है। कितना लगाओ? जम के बोलो जरा, एक। पर निवेदन तुमसे इतना सा है कि वो एक वृक्ष तुम्हारा साल में दिखना चाहिए। अगर वो एक वृक्ष भी ना दिखे ना तो उसका जीवन का कोई तत्व नहीं। फिर तुमने 10 वृक्ष लगाए, कोई काम के नहीं। एक अच्छे से लगाओ, थोड़ा बड़ा करिए, रोपित करिए, उसको बड़ा करने के बाद उसको फिर कहीं, तो जरूरी नहीं कि मंदिर में लगाना जरूरी है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे बगीचे में ही लगाना जरूरी है, जरूरी नहीं कि गार्डन में लगाना जरूरी है। बेलपत्री का वृक्ष तुम चलते चलते किसी रास्ते से निकल कर जा रहे हो, गाड़ी में रख लीजिए, उसके चलते चलते रोड के किनारे पर थोड़ा सा खड्डा खोदकर, जहां पर पानी, तालाब, नदी, कोई स्थान ऐसा दिखे कि तुम पानी डालने भी नहीं आ सकते, तो ये तालाब का पानी, नहर का पानी, नदी का पानी, कुएं का पानी कोई ढोलेगा, कोई हेडपंप का पानी कुछ निकलेगा, तो वहां वो पानी पहुंच जाएगा। ऐसी जगह पर लगाओ कि दूसरी बार निकलो तो उस पेड़ की छांव में आप बैठकर जीवन का आनंद पा सकते। उस वृक्ष की छांव में बैठकर आप अपने जीवन का आनंद पा सकते। कितना सुंदर संवाद है। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसने कभी धर्म नहीं करा, जिसने कभी सत्कर्म नहीं करा, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने कभी अच्छा काम नहीं किया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज ने अच्छा कर्म नहीं किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज ने कोई अच्छा काम नहीं किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज ने कोई अच्छा काम नहीं किया। शिव पुराण कहती है, अगर आपको कुर्सी मिली है, पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिंदगी में बहुत कुछ करना, पर उस कुर्सी पर बैठकर एक काम जरूर करना कि हमारा आने वाला जीवन भी सवर जाए और हमारा आने वाला जन्म भी सवर जाए। ऐसा कुछ कर आने वाला जीवन भी सवरे, वो मूल है। आने वाला जीवन सवर। मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी सीहोर को धन्यवाद दूंगा। आपने बहुत रोड बनवाए होंगे, बहुत कुछ करा होगा, पर ये कुबरेश्वर बाबा की धरा का जो रोड है, ये जो बनवाया है, ये एक जन्म का नहीं, आपने कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा कर उसको निर्मित करवाया। बहुत और इसमें फिर विधायक महोदय हो, सांसद महोदय, जो भी उसमें सहयोगी हैं, वो एक आनंद का सुख का श्रेष्ठ कर्म कर। एक पौधा लगाओ। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने अच्छा कर्म नहीं किया था, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर गया था, चोरी का सामान लेकर बाहर निकला, निकलने के बाद उसके शरीर में इतना ताप पड़ रहा था कि वो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ठहर गया। ठंड में लगने के कारण उसका शरीर कांप रहा था। कांपते कांपते उसका शरीर इतना कांपा कि वही उसके प्राण छूट गए, वही प्राण छूट। उसी पल उसके प्राण छूट गए। अब कोई पुण्य नहीं करा, उसने कोई दान नहीं करा, उसने कोई सत्कर्म नहीं करा, उसने कोई अच्छा कर्म नहीं करा, पर उसकी माँ ने एक काम करा था। शंकर भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया था, जिसका पुण्य देवराज के खाते में गया और देवराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा। और देवराज बेलपत्र के पेड़ के नीचे जब प्राणों को त्यागा तो वृक्ष की छांव, ये जो जितने मुर्दे जाते हैं ना, मरने के बाद जो शमशान लेकर जाते हैं, उसमें आज भी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक नियम है कि मुर्दे को ले जाते समय बीच में रोका जाता।
सनातन हिंदू धर्म में आज भी नियम है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं, शमशान लेकर जाते हैं तो मुर्दे को एक जगह पर रोकते हैं। अब दुनिया के लोगों को तो मालूम नहीं कि क्यों रोकते हैं, पर उसका प्रमाण शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब रुका, चोरी का धन ले जाते समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रुकता है तो उसके प्राण छूटते हैं और शंकर भगवान उसको कैलाश लेकर चले जाते हैं। ये शास्त्र संबद्ध का स्मरण करता है, ये हमारा शिव पुराण कहता है। इसलिए मुर्दे को भी बीच राह में बेलपत्री का वृक्ष देखकर थोड़ी देर रोका जाता था कि कैसा भी पापी जीव हो, कम से कम बेलपत्री की छांव पड़ेगी तो तर जाएगा, इसलिए उसको रोका जाता। अब समझने वाला समझे, ना समझने वाला ना समझे, उसमें स्मरण की शक्ति का भाव उत्पन्न हो। कुछ जीवन के सूत्र ऐसे हैं जो हमारे जीवन में उन्नति की ओर हमको लेकर चले जाते हैं। कुछ सूत्र हमारे जीवन के ऐसे, कुछ अच्छा कर जैसे कल माननीय मंत्री महोदय आए थे, करण सिंह जी वर्मा जी, राजस्व मंत्री, उन्होंने कहा कि 1 रोड और निर्माण होगा कुबेरेश्वर धाम के लिए। बड़ी साधुता है, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, बड़ी साधुता। और शंभो शरण मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। भेष डालो भेष, शिव तत्व की प्राप्ति। अच्छा करते चलो, अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपने जीवन में कुछ अच्छा करते चलिए। मिठास नहीं आ रही है साउंड में, बिल्कुल गला पकड़ रहा है, खींच रहा है वो बोलने में। अच्छा करते चलो अपनी जिंदगी में, जितना श्रेष्ठ कर्म करोगे उतना अपने जीवन के, हाँ पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, उसका सदुपयोग करो। जो दिया भगवान ने उसका सदुपयोग करो। और यहाँ जितने यजमान बैठे हैं, मेरा सारे यजमानों से निवेदन है, भगवान ने तुमको जो ये यजमान की कुर्सी दी है ना, यजमान का जो पद तुमको दिया है, डीले कम करो। यजमान का जो पद दिया है तुमको, यजमान पद की कुर्सी जो दी है, यजमान पद की जो प्रतिष्ठा तुमको दी है, यजमान बनने के बाद भी तुम केवल कथा नहीं सुनना है, केवल आपको यजमान बनने के बाद केवल आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। यजमान बनने के बाद आपको काम करना है कि रसोई घर में जाकर, जहां भोजन भंडारा हो रहा है, वहां खड़े होकर परसगारी भी करना है। झाड़ू उठाकर कहीं एक स्थान की झाड़ू की लगना, एक 5 रुपए की बाटल खरीदकर दूसरे को पिलाना भी। अपना भोजन करने से पहले अपने साथ अगर कोई 5-10 लोग आए हैं या कोई दूसरा भी बैठा है तो पहले उसको थाली देना है कि तुम जीमो, मैं मेरी लगा कर लाता हूं, मैं बैठ जाऊं।
बहुत सारे सेवा मंडल, बहुत सारे सेवादार यहाँ सेवा करने आते हैं। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बहुत सारे सेवादार सेवा करने आते हैं, बहुत सारे। कुछ सेवादार ऐसे आते हैं कि जिनको ना फोटो से मतलब होता है, ना नाम से मतलब होता है। वो आए 2 दिन पहले अपने काम में लग जाते हैं, सेवा करते हैं। कई सेवादारों को तो हम भी पहचान भी नहीं पाते और देख भी नहीं पाते। हम नहीं, एक महिला एक पुरुष कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है, जो महाराष्ट्र से ही फिनाइल, लेटरिन बाथरूम साफ करने का ब्रश और बहुत सारा सामान साथ में लेकर आया है। रोज रात्रि के समय पर 2 घंटे वो पति पत्नी पूरी लेट बात को साफ करते रहते हैं। हम भी नहीं पहचानते, हम भी नहीं जानते, हमारी कोई पहचान नहीं है, हम किसी को नहीं जानते। कई सेवादार ऐसे आते हैं कि अगर हम उनको मंच पर ना बुलाएं या हम उनके साथ फोटो ना खिंचाएं या उनका नाम ना लें तो उनको बुरा लग जाता है, तो मालूम पड़े वो तुरंत गुस्सा होकर चले भी जाते। कुबेरेश्वर धाम में कभी भी आओ, फोटो के लिए मत आना, क्योंकि फोटो तो हमको भी पसंद नहीं है। फोटो के लिए मत आना। ये फोटो मोटो तो सब आखिरी के काम की चीज है, जब माला डलेगी तब। आज के काम की चीज नहीं है। आप मानेंगे नहीं, आप मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, मेरे जीजा हुन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं। हमारे पास बहुत सूचना आती है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं गुरुजी, कोई किसी को बुला रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई बहुत इनको बुला रहे हैं, कोई उनको बुला रहे हैं। आप किसी को क्यों नहीं बुलाते? हमने कहा हमने जिसको बुलाया वो आ जाता है, बस उतना काफी है। जिसको बुलाया है, जिसकी प्रतीक्षा जिंदगी भर है और मरते दम तक प्राण छूटेंगे उस समय तक उसकी प्रतीक्षा करेंगे कि एक बार तो अंतिम समय में दर्शन देने मेरे सामने आ जाए, वो आए। दुनिया को बुलाकर करेंगे क्या? उसने उसको बुलाया, उसने उसको बुलाया, तुम किसी को ना बुला रहे। हम तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी, बस एक मुलाकात उस शंकर से। जैसे हरिद्वार में नीलकंठ पर गाड़ी पलटी और वो गंगा जी में जा रही थी और दोनों पति पत्नी ने आकर पीली साड़ी, सफेद धोती, दाढ़ी सफेद, हाथ का टेका देकर बाहर निकाल दिया। ऐसा दर्शन कभी बहुत। ओ तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी, अंत समय में भी बस वो दीदार चाहिए, वो दीदार, कुछ केवल वो दीदार और कुछ। एक क्षण उसका दीदार हो जाए ना, बहुत
7 दिन की कथा में आप लोग आए हो ना बैग ले लेकर, जहां सोते हो ना, जहां जाते हो ना, इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर जहां घूमते हो ना, एक दीदार उस परमात्मा का करने का प्रयास करना। तुम जिद पकड़ कर रखना, जिद पकड़ोगे सुनेगा। एक पत्र है, मैं पूजा वर्मा, दीपक वर्मा, कोटा राजस्थान से आई। हाथ मिलाइए एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मैं पूजा वर्मा, दीपक वर्मा, कोटा राजस्थान से। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट करो, थोड़ा सेटिंग मिलाइए तब होगा। मेरे बेटे को 2020 में उसकी किडनी खराब है, समस्या। डॉक्टरों ने कह दिया इसको किडनी को बदलना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बहुत तकलीफ आ गई, आंखों में अश्रु भरा रहता, रोते, बेटे की हालत देखकर तकलीफ होती। करें तो करें क्या? अब किडनी को बदलना है और डॉक्टर कह रहा है कि वो करना, करें क्या? तब भोलेनाथ की कथा आपकी सुनना प्रारंभ करी और मैं, दूसरे ने मुझे बताया कि कथा आती है आस्था चैनल पर, वो सुना कर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। बाबा पर भरोसा करा, पशुपति व्रत किया, जल चढ़ाकर बेटे को दिया, बेलपत्र लाकर खिलाना प्रारंभ किया। ठीक नहीं हुआ, पर आप कहते हो भटकना नहीं, विश्वास पक्का रखना, सुनेगा जरूर। थोड़ी फाइल मोटी हो सकती है पर फाइल निपटाएगा जरूर, ये पक्का। हमने भी नहीं छोड़ा उसका दरवाजा, हम नहीं छोड़ा उसका द्वार, हमने नहीं छोड़ा, लगे रहे उसके दरवाजे पर। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि जो किडनी बदलना थी, हमने उसको जल पिलाकर, बेलपत्र खिलाकर, हमने बाबा की फिर 1 महीने बाद जांच कराई तो पता चला कि उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब उसे किडनी बदलने की जरूरत नहीं। हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्ते। उसके लिए एक बेलपत्र ले जाए, आजा आजा। एक जिद परमात्मा से मिलने की होना चाहिए, एक जिद उस परमात्मा को पाने की होना चाहिए। एक जिद उस परमात्मा को प्राप्त करने की होना चाहिए। बस केवल यही 2 बक्से तुम्हारे गड़बड़ करना, बाकी के बक्से होने तो ठीक हैं जो चल रहा है। एक जिद परमात्मा को पाने की होना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करने की होना चाहिए। और जिस समय आप भगवान को पाने की जिद पकड़ लोगे, आप परमात्मा को पाने की जिस समय जिद पकड़ लोगे, उस समय परमात्मा को तुम्हें दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा और तुम्हारा दुख मिटाने आना है। एक भरोसा दृढ़ रखिए, एक विश्वास दृढ़ रखिए। जितना भरोसा दृढ़ रखोगे, जितना विश्वास दृढ़ रखोगे, जितना भरोसा दृढ़ रखोगे, जितना विश्वास दृढ़ रखोगे, उतना ही जीवन में एक सुख का अनुभव होगा, एक आनंद का अनुभव होगा।
कभी आपके जीवन में आप ये कभी मत सोचना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेरा ये काम नहीं हो रहा। कभी मत सोचो कि ये नहीं हो रहा। इतनी लगनता से काम करो, इतनी मेहनत करो, इतनी विद्या अध्ययन करो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना विद्या अध्ययन करो, इतनी मेहनत करो कि जो ठप दुकान है जो कभी नहीं चलती उसमें दिन रात मेहनत करो, वो दुकान भी एक दिन चल कर माने। कर्म करो ही नहीं और फल की इच्छा लेकर बैठ जाओ तो ये श्रेष्ठता नहीं। मेहनत करिए उसका फल जरूर मिलेगा, कर्म करिए उसका फल जरूर मिलेगा। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना कर्म करेंगे, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य। उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, बस मेहनत में बल लगाना। अब जितनी मेहनत तुम दुकान में कर रहे हो कमाने के लिए, जितनी मेहनत तुम बेटी के संबंध को पक्का करने के लिए कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम लड़के के लिए लड़की ढूंढने की कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम मकान बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम प्लाट खरीदने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रिश्तों को जोड़ने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कपड़ा बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम जेवर आभूषण बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कुछ सामग्री बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रोटी बनाने में कर रहे हो, उतनी मेहनत तुम्हारी उस परमात्मा को पाने के लिए भी होना चाहिए कि वो मुझे मिलेगा। वो मेहनत तुम्हारी होना चाहिए। आप हमारे यहाँ के विधायक जी की धर्मपत्नी बैठी हैं, कलेक्टर साहब जी की माता जी बैठी हैं, और भी बहुत सारे अतिथिगण यहाँ बैठे हुए हैं, जजमान भी बैठे। और इन सब अतिथिगणों से और सीहोर में भी जाकर पूछना, इतने सारे अतिथि हैं, इतने सारे बहुत सारे धनपति करोड़पति सब शहर के अंदर भी रहते हैं। कभी किसी से पूछना कि कुबेरेश्वर धाम की कोई पत्रिका, रुद्राक्ष उत्सव की कोई पत्रिका, कोई लेटर आपके पास में पत्रिका के रूप में कभी जिंदगी में आया क्या? पूछना कभी जाता। किसी के यहाँ कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उत्सव का कोई पत्र नहीं भेजा जाता। कारण शंकर के पास जाने के लिए पत्र की जरूरत नहीं होती, पात्रता की जरूरत होती। शिव के दरवाजे पर जा रहे हो और पत्र की जरूरत पड़े तो पात्रता कहां गई तुम्हारी? पात्रता तुम में है, मतलब तुम इतने विद्वान हो, तुम्हारी पात्रता इतनी प्रबल है कि तुम प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, भोलेनाथ को पाने के लिए पात्रवान बनकर उसके पास। पत्र की नहीं, पात्रता की जरूरत होना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पत्रिकाएं नहीं छपती हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े निमंत्रण पत्र नहीं छपते। बाबा के दरवाजे का बस केवल टीवी के माध्यम से हम आपको बोल देते हैं कि तुम्हारे मायके में आयोजन है, और मेरी जीजियां पोटला बांध बांध के मायके आ जाती हैं। तुम्हारे मायके में आयोजन है, चलो तुम्हारा पिता बुला रहा है, और भाइयों से कहते हैं तुम्हारे ससुर बुला रहे हैं, आओ। बेटियों से कहते हैं तुम्हारा पिता है, बेटों से कहते हैं तुम्हारा पिता है, आओ। उस पिता से अपने दिल की बात 7 दिन रहकर अपने मन की बात उससे कहकर जाओ। जब जमीन पर सोओगे कंकर शंकर की भूमि पर, शरीर में कष्ट पड़ेगा, शरीर में कष्ट पड़ेगा।
और शरीर में कष्ट पड़ेगा, पांव दुख रहा है, पीठ दुख रही है, शरीर में कष्ट है, आप रात में करवट बदल रहे हैं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आप किससे कहें? जो कंकर पर सोए हो वो कुबेरेश्वर धाम का शंकर है, वो आपके दिल की आह सुनकर आपको ठीक कर भेजे। कुबेरेश्वर धाम का कंकर नहीं, वो शंकर है, आपके आह सुनकर वो आपको ठीक कर भेजता। चुप रहा, चलने में चुप रहा है, बैठने में चुप रहा है, नहीं चुप नहीं रहा, वो कष्ट को खींच रहा। जितना आपके हम कहें, आप सब तो बहुत सबकी सब बहुत आनंद में हो। 12 ज्योतिर्लिंग में से नागेश्वर की कथा का स्मरण हम कर रहे हैं। एक वैश्य और वैश्य की धर्मपत्नी के घर औलाद नहीं, उसने एक बेलपत्री का वृक्ष का काम किया, बेलपत्र का वृक्ष लगाना प्रारंभ किया। बेलपत्र का वृक्ष लगाते 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 शिव की कृपा एक दिन ऐसी हो गई कि पत्नी का गर्भ ठहर गया और उसके गर्भ से बेटे ने जन्म ले लिया। बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रमेश हुआ। बेटा जन्मा, उसका नाम रमेश हुआ। तभी माता पिता बच्चे को खिलौना क्या देते हैं? आज के जमाने में और पूर्व समय के खिलौने में अंतर आ गया। पहले के बच्चों को खिलौने में गाड़ी दी जाती थी 3 पहिए की। पहले के समय के खिलौने में बच्चे को झुनझुना दिया जाता था। पहले के समय के खिलौने में गेंद दी जाती थी। आज के जमाने में माँ बाप अपने बच्चे को खिलौने की दुकान पर ले जाएं और खिलौने की दुकान के सारे खिलौने रख दिए जाएं, तो आज की औलाद झुनझुना नहीं उठाती, सामान नहीं उठाती, केवल बंदूक उठाती है। खिलौने में से भी बच्चे बंदूक उठाएंगे। होली पर पिचकारियां ढेर आती हैं, उन पिचकारियों को खरीदने के लिए बच्चों को लेकर जाओ तो वो बंदूक ही उठाएंगे पिचकारियां। और माता पिता भी इतने प्रसन्न होते हैं और बंदूक दिलाने का प्रयास करते हैं। बड़ी बंदूक दिलाओ, बड़ी छोटी बंदूक दिलाओ। और मालूम पड़े दिवाली आई तो दिवाली में भी तमंचा भी बंदूक का था। टिकड़ी फोड़ने के लिए बंदूक का इस्तेमाल हुआ। पहले के समय में टिकड़ी फोड़ने के लिए बंदूक नहीं आती थी, इतनी बड़ी स्लिप आती थी, उसमें दबाते थे, चट्टे से बोल जाती थी, वो फूट जाती। एक पत्थर दे दिया जाता था, जमीन पर रखा, फोड़ते जाते पत्थर पे चट चट करे जाते। अब बंदूक पकड़ा दी जाती है। कहां गए हमारे संस्कार? कहां गए? शिव पुराण ने बस उसी को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करा। उसको बदलिए, शिव पुराण उसको बदलने का प्रयास किया। आज बच्चों के हाथ से बंदूक को छुड़ाकर गांव के बच्चे के हाथ में 1 लोटा जल पकड़ाया है शिव पुराण। शिव पुराण ने उस बंदूक को छुड़ाकर 1 लोटा जल पकड़ाया। शिव पुराण ने सबसे बड़ा काम यही कर दिया कि बस वो बंदूक बच्चे के हाथ में नहीं दिखती। सुबह से तुम्हारे मोहल्ले का, तुम्हारी कॉलोनी का, तुम्हारी सोसाइटी का, तुम्हारे क्षेत्र के एक छोटे से छोटे बच्चे को देखना, वो लोटा लेकर दिख जाएगा। स्कूल जा रहा है पेपर देने तो पहले लोटा लेकर दिख जाएगा, ड्रेस में लोटा लेकर दिख जाएगा। मंदिर में तुम्हें जितना ज्ञान नहीं होगा शंकर को जल चढ़ाने का, उतना ज्ञान छोटे छोटे बच्चों को है। यहाँ गणेश जी है, यहाँ कार्तिकेय है, यहाँ सुख सुंदरी, यहाँ पार्वती जी, यहाँ शंकर जी। और छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के शिवलिंग को ऐसे मलते हैं जैसे अपने बाप से एक बेटा रगड़ कर आनंद कर बात कर गले लगा। प्राप्ति है शिव की।
हम भूल गए एक अयोध्या में एक भाई मिले थे अयोध्या, जब हम राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे थे। शंभू पीछे की आवाज, एलईडी बंद है कि आवाज बंद है? शंभू एलईडियां बंद है कि आवाज नहीं आ रही है? शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व की प्राप्ति। शंभु ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। उसको पहचानना कठिन है, उसको जानना कठिन। और जो जान गया शंकर को, जो पहचान गया शिव को, उसकी जिंदगी सार्थक है। उसका जीवन सार्थक। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये शिव तत्व की प्राप्ति हो। बच्चों को पकड़ाई जाती है बंदूक, पर शंकर भगवान की कथा ने उनको जल का पात्र पकड़ाया। सारी समस्या का हल एक लोटा। उसको पुकारो, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। तुम्हारे सामने और जब देखा वैश्य ने और उसकी धर्मपत्नी ने देखा कि रमेश को दिया क्या जाए, खिलौने के रूप में रमेश को मिट्टी दी गई। मिट्टी। पहले मां अपने बच्चे को आटा उसनते समय हाथ में थोड़ा सा आटा दे देती थी। उस बच्चा वो आटे से खेला करता था, चिड़िया बनाता, पक्षी बनाता, शिवलिंग बनाता, कुछ बनाता, गणेश बनाता, जो उसकी मर्जी होती वो बनाता।
आज के जमाने में माँ ना तो उसको आटा देती है ना मिट्टी देती है कि बच्चा कुछ बनाए, इसलिए बच्चे बड़े होकर माँ बाप को बेवकूफ बना देते हैं। तुमने बचपन में उसको कुछ निर्माण करना सिखाया ही नहीं। अगर बचपन में निर्माण करना सिखा देते, बच्चे का निर्माण बाल्यावस्था में हो जाता है। आप उसको निर्माण करना सिखा देते और उसको बता देते कि देखो ये मिट्टी है, इस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, इस मिट्टी से तुम्हें गणेश बनाना, इस मिट्टी से तुम्हें देवी बनाना, इस मिट्टी से तुम्हें ऐसा करना। अपने बच्चों को हम फिर कहेंगे, बच्चों को कार मत दो, बच्चों को संस्कार दो तो कारों की लाइन लग जाए। आप कार दे रहे हो, संस्कार से छुड़ा रहे हो। कार दे दी तो बच्चा एक दिन वो कार बेच कर खा जाएगा। अगर संस्कार होंगे तो बच्चा कारों की भी लाइन लगा देगा, ढेर लाइन लगा कर खड़े कर देगा कारी का। कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए, कुछ श्रेष्ठ दीजिए। कितना मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे भगवान शंकर ने, मेरे उघड़ दानी ने, मेरे महाकाल ने, मेरे शंभू ने दुनिया को श्रेष्ठता दी। शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है? जल्दी बोलो। शिव जी के चक्र का नाम क्या है? एक चक्र तो भगवान शंकर ने जो निर्माण करा था, जो भगवान शंकर ने निर्माण किया था, वो चक्र भगवान शंकर ने निर्माण कर वो चक्र माता भगवान शंकर ने वो निर्माण कर चक्र भगवान विष्णु को दिया था, जिसका नाम जम के बोलिए सुदर्शन चक्र। भगवान नारायण उस चक्र को माता पार्वती जी को दे देते हैं, जब माता पार्वती जी नारायण जी से मिलने के लिए आती। जगदम्बा के पास में वो सुदर्शन चक्र आ गया था, तो जगदम्बा जी ने वो सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम जी को दे दिया। परशुराम भगवान ने वो सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान कृष्ण को दे दिया। तो भगवान कृष्ण क्या कहलाए थे? जम के बोलो, सुदर्शन चक्र धारा। ये तो हो गई सुदर्शन चक्र की लीला। शिवजी के चक्र का नाम क्या था? भगवान शंकर के पास जो चक्र था, जो चक्र साधारण नहीं था, जो एक जन्म का चक्र नहीं है महादेव के। महादेव जब मृत्यु लोक में, यहां तक शास्त्र कहता है कि जब एक बुलबुले के रूप में, एक बिंदु के रूप में मेरे शंकर थे, एक बिंदु के रूप में। इसलिए प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी दीदियां, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी बहनें शंकर भगवान की उत्पत्ति एक बिंदु से बता दी। आप जाएंगे कभी वहां पर तो आप बताएंगे वो बिंदु, बिंदु से फिर ये, फिर इससे। एक बिंदु जब प्रकट हुआ, उस बिंदु के प्रकट होने पर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं शक्ति है, स्वयं साधारण नहीं है। शिव अपनी शक्ति से देवाधिदेव महादेव ने स्वयं एक चक्र उत्पन्न करा, जिसका नाम था भवरेंदु चक्र, जिसका नाम है भवरेंदु चक्र, जिसको भगवान शंकर स्वयं उत्पन्न कर लेते, स्वयं। महाराज
हमारे यहां जब रुद्राक्ष महोत्सव का रुद्राक्ष सिद्ध किया जाता है, जब हमारे यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष को अनुष्ठान किया जाता है और कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को जब आनंदता दी जाती है कि बाबा सबके दुख काटना, सबके कष्ट काटना, उनमें 3 चक्रों का स्मरण किया गया। 3 चक्र, एक भगवान शिव के चक्र का, एक नारायण के चक्र का, एक देवी के चक्र का। आज दुर्गा जी की मूर्ति का दर्शन आप लोगों ने करा? दुर्गा जी की हाथ उठाओ जरा, बोलो करा? उनके हाथ में तलवार देखिए, त्रिशूल देखा है, उनके हाथ में खड़ग देखिए, उनके हाथ में भाला देखा है, उनके हाथ में तुमने एक चक्र भी देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा। जो माता जी के हाथ में चक्र नजर आता है वो उसका नाम क्या? मृत्यु मंजरी। क्या कहते हैं उसको? मृत्यु मंजरी। देवी भागवत के 19वें अध्याय में, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर देवी भागवत उठाएंगे तो 48वें नंबर के पृष्ठ पर आपको यह संवाद मिल जाएगा। मृत्यु मंजरी। देवी का जो चक्र है वो मृत्यु मंजरी का है। तो हमारे यहां आज भी रोग के निवारण में बहुत बड़ा एक बुक है। हम तो यहां तक कहते हैं अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है और डायलिसिस चल रहा है और उसका बिल्कुल 1 हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रहा है, किडनी लीवर ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर बोल रहा है इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, घर का कोई व्यक्ति दे या परिवार का व्यक्ति दे, उसको बदला जाएगा, ऐसा करा जाएगा, वैसा करा जाएगा। उस जगह पर शंकर भगवान के भवरेंदु चक्र का स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव के भवरेंदु चक्र का स्मरण करो। अधिक रोग बढ़ने पर, बहुत अधिक रोग बढ़ने पर, भवरेंद्र कोई बड़ी बीमारी में किसी एक पत्र है, निवेदिता गुप्ता, पति श्री जय कुमार गुप्ता, पता 1B4 जीवन गार्डन, गांधी ग्राम, कानपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम निवेदिता गुप्ता है, पति श्री जय कुमार गुप्ता, पता 1B4 जीवन गार्डन, गांधी ग्राम, मोबाइल नंबर ये, मैं कानपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं क्या? अगर पीछे हैं हाथ हिला दो एक बार। हाथ दिख गए हो? ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। पति आए हैं साथ में? आए हैं? ठीक है। अगर आ सकते हो तो धीरे धीरे आकर एक बेलपत्र ले जाओ, धीरे धीरे आना, आराम से। मेरे पति का स्वास्थ्य फरवरी। बक्सों की आवाज खोलो, बाहर के जो बक्से लगे हैं इनकी आवाज खोलिए। अगर ये मानव का शरीर मिला है तो ये देवादिदेव महादेव की कृपा से ही मिला, भगवान शंकर की करुणा से मिला। जितनी श्वासें हमारे शरीर की चल रही हैं, जितनी श्वासें इस शरीर की आना जाना कर रही हैं, प्रत्येक श्वास में भगवान को धन्यवाद दिया कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया गे, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया रे। मुझे भोले बाबा ने
बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही किया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। ये मानव का अगर शरीर मिला है, मनुष्य की देह अगर प्राप्त हुई है, तो भगवान देवाधिदेव महादेव को साधुवाद दो, उनको धन्यवाद दो कि आपकी कृपा से ये मिला। आप करुणा नहीं करते तो शायद ये मानव का देह नहीं मिलता। और यदि मान लो मानव का देह मिल भी जाता, मानव का शरीर प्राप्त भी हो जाता, और अगर शंकर की करुणा नहीं होती तो आप इस शिव महापुराण की कथा में पहुंच भी नहीं पाते। ये तो उसकी कृपा, ये तो उसकी दया है, ये उसकी उदारता जो आपको और हमको उसने यहाँ बुलाया। आज कथा का विराम दिवस है। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको कथा नहीं सुनने देंगे। बहुत सारे लोग आएंगे आज कथा में जो आपको कथा नहीं सुनने देंगे। उसका कारण यह है, अगर आप कथा सुन लेंगे तो शंकर भगवान को आपको झोली भरना ही पड़ेगी, इसलिए उसमें अड़चन उत्पन्न करता है। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो चिल्लाएंगे, स्वयं भी कथा नहीं सुनेंगे और दूसरे को भी नहीं सुनने देंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान न देते हुए आप लोग रात भर के जग रहे हो, पूरी रात हो गई आप लोगों को इस पंडाल में पड़े पड़े 200-500 रुपए खर्च कर कर आए हो, अच्छे से कथा सुनो, शिव कथा कर रहे हो, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। बड़ी मुश्किल से शिव पुराण मिलती है, बहुत मुश्किल से। और इतनी मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा मिलती है, कहीं आपके और हमारे भाग्य आज बैसाखी पूर्णिमा के आनंद में कुछ भगवान ने बहुत बड़ा पुण्य करा होगा जो एक पवित्र कथा आप और हमको मिल गई। सुनो, पार्वती जी स्वयं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे थे। माँ गौरी भगवान शंकर से निवेदन कर रहे थे कि मान लो कोई कारणवश किसी व्यक्ति की माता प्राण छोड़ देती, बहुत सावधानी से सुनना, गौरी शंकर शिव पुराण है, सावधानी से और दिल लगाकर सुनिए। मान लो अगर किसी बच्चे की माता प्राण छोड़कर चली जाती है, किसी का पिता प्राण छोड़कर चला जाता है, उसका कोई है ही नहीं, तब उस जगह पर उसका भरण पोषण करने वाला कौन हो, उसको संभालने वाला कौन संभालेगा? भगवान देवाधिदेव महादेव माँ गौरा को इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मौन हो जाता है, चुप चुप स्तुप्त हो। और शिव जी एकदम मौन हो गए, शंकर भगवान एकदम स्तुप्त हो गए।
मौन होकर मेरे देवदेव महादेव बैठ गए। कुछ क्षण के बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती चलो मैं तुम्हें कैलाश पे से उतार कर आज काशी की यात्रा कराता हूं। पूरी भारत की भूमि पे शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी मिलेंगे। पूरी भारत की भूमि पे अपने कुरूद के जितने मंदिर हों शंकर जी के, उनमें जाके दर्शन करना, पार्वती जी उनके साथ हैं। धमतरी के जितने मंदिर हों, रायपुर के जितने मंदिर हों, भाटापारा के जितने मंदिर हों, कौकड़ी के जितने मंदिर हों, आसपास सुहेला आदि के जितने भी मंदिर हैं आप उनमें जाकर देखिएगा, शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी। शिवजी माता पार्वती जी को काशी की यात्रा करा रहा, और काशी की यात्रा कराते कराते पार्वती जी ने क्या देखा कि यहाँ पार्वती के रूप में पार्वती शंकर के साथ नहीं है। भारत की भूमि पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां पर शंकर भगवान के साथ में पार्वती जी नहीं है, जहां पर शंकर भगवान के साथ अन्नपूर्णा माता विराजमान है, और वो काशी की पवित्र भूमि है। वहां पार्वती जी नहीं, वहां कौन बैठी है? जम के बोलो जरा, अन्नपूर्णा माता। वहां अन्नपूर्णा माता विराजमान, अन्नपूर्णा माता, पार्वती जी नहीं बैठी। मां माता पार्वती जी का स्थान नहीं, मां अन्नपूर्णा का स्थान। पार्वती पूरे विश्व के मंदिर चली जाए, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर, जितने मंदिर मिलेंगे उसमें तू मेरे साथ में विराजमान। और केवल एक स्थान काशी, जहां पर लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं। कौन सा नाथ है? विश्व। जहां मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, केवल दुनिया में केवल एक मंदिर ऐसा है विश्वनाथ का जहां पार्वती नहीं अन्नपूर्णा बैठी है। उसका कारण केवल इतना सा है, पार्वती जब किसी के माता पिता परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सब छोड़ देते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं जन्म पृथ्वी पर मैंने मनुष्य को दिया। एक बच्चा भी जन्म लिया है तो मेरी मर्जी से हुआ। एक स्त्री ने जन्म लिया, एक पुरुष ने जन्म लिया, एक जानवर ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक जीव ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक पक्षी ने जन्म लिया, वो मेरे बल पर लिया। तो भगवान शंकर कहते हैं मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब है कि विश्व में जन्म लेने वाला कोई अनाथ नहीं होता, उसका नाथ शंकर होता है, उसका नाथ शिव होता, उसका नाथ उगड़दानी होता। पार्वती यहां पर आप पार्वती बनकर नहीं बैठे, पार्वती आप यहां पर क्या बनकर बैठी हो? जम के बोलो जरा, अन्नपूर्णा। यहाँ आप पार्वती बनकर नहीं बैठी, आप यहाँ अन्नपूर्णा बनकर बैठी। अन्नपूर्णा का मतलब होता है कि संसार में मनुष्य भूखा उठता जरूर है, पर अन्नपूर्णा तू मेरे साथ विश्वनाथ के पास में बैठी है, इसलिए संसार का कोई मनुष्य भूखा सोता नहीं है। तो भूखा नहीं सोए, भूखा तो सो ही नहीं सकता। भूखा नहीं रह सकता, तो भूखा सो ही नहीं सकता। कभी मौका मिले ना, एक काशी में दीपावली के दूसरे दिन अन्नपूर्णा का खजाना लुटाया है।
दिया जाए। और कभी मौका मिले तो कुबेरेश्वर धाम पर, जिसका नाम कुबेर भंडारी है, कुबेरेश्वर सीहोर में, कभी मौका मिले तो दीपावली के दूसरे दिन वहां से भी खजाना दिया जाता है। ये दोनों खजाने एक ऐसे खजाने हैं जिसको लाल वस्त्र के अंदर अपनी अलमारी में अगर रखा जाए, कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी एक न एक दिन धनपति होता है। तो केवल एक ही दिन मिलता है। अन्नपूर्णा का खजाना काशी में, कुबेर भंडारी का खजाना दीपावली के दूसरे दिन सुबह प्राप्त। शिव तत्व की प्राप्ति। पार्वती, मैं विश्वनाथ हूं। विश्वनाथ, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई मनुष्य अनाथ नहीं है। कई माताएं कह देती है मैं तो अकेली पड़ गई। नहीं, कई बच्चे कह देते हैं गुरुजी हमारा कोई नहीं है, हम अकेले। कई जगह पर लिखा रहता है अनाथालय, कई जगह पर लिख देते हैं लोग अनाथालय, पर हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं अनाथालय लिखने की जगह लिखो कि विश्वनाथ का घर, अनाथालय नहीं। यहाँ पर आप पालन कर रहे हो ना बच्चे का, यहाँ बच्चे का पोषण कर रहे हो, पालन कर रहे हो, तो वो अनाथ कैसे हो सकता है? कि जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहे का पाए प्रभु, वो दुख काहे का पाए प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जो जावे तेरे सत्संग में, जो जावे सत्संग में, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जो लेता तेरा नाम प्रभु, जो लेता तेरा नाम प्रभु, ओ दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए। जिसके सिर पर तेरा हाथ, जिसके सिर ऊपर तू बैठा है, जिसके मस्तक पर तेरा हाथ रखा हुआ, वो दुख कैसे पा सकता है? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, ध्यान
फ्रिज के अंदर मिठाई रख दो सड़ेगी क्या? फ्रिज के अंदर दूध रख दो सड़ेगा क्या? मलाई रख दो सड़ेगी? श्रीखंड रख दो सड़ेगा? सब्जी रखा सड़ेगा? नहीं। फ्रिज के अंदर रखा है तो नहीं सड़ेगा। फ्रिज के बाहर होगा तो इतनी तेज गर्मी पड़ रही है वो सड़ा जाएगा। उसी तरह ये शिव महापुराण का पंडाल नहीं है, ये फ्रिज है। इसके अंदर जो आकर बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है। ये कथा का पंडाल नहीं, ये फ्रिज है। इस फ्रिज में जो आकर बैठ गया वो संसार में नहीं सड़ेगा। नहीं तो गर्मी बहुत पड़ रही है अहंकार की, गर्मी बहुत पड़ रही लोभ की, गर्मी बहुत पड़ रही वासना की, तृष्णा की, आसक्ति की, अहंता की, झूठ की, प्रपंच की। ये गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी इस आत्मा को सड़ा देगी। इसलिए इस शरीर को, इस मन को शिव की कथा में जरूर लेते। शंकर के पंडाल में जाकर बैठो। और मेरा निवेदन है, जो 7 दिन से इस पंडाल के अंदर रात रात भर पड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, उनसे पूछना कि पंडाल में रहने का सुख क्या होता है, भगवान उनकी झोली खुशियों से भरता है कि नहीं भरता, वो पूछो। हमसे अगर कोई जजमान बात करता है और हमसे पूछता है कि गुरुजी शिव महापुराण का सबसे ज्यादा फल कब मिलता है, हम उनसे कहते हैं अपना धन, अपनी चेन, मंगलसूत्र, मोबाइल, पर्स सब घर छोड़ो। भले तुम 5-6 दिन अपने घर में रहो, मना नहीं है, पर भले तुम यजमान हो, एक रात्रि तुम कथा के पंडाल में दरी बिछाकर सोकर देखो, उसका आनंद क्या है, उसका सुख क्या होता है। श्रीमद् भागवत में तो लिखा हुआ है, भागवत के नियम में, कि दरी बिछाकर सोना चाहिए, एक समय फलाहार, एक समय भोजन करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बहुत सारे नियम बताए हैं। शिव महापुराण का कोई नियम नहीं है। शिव महापुराण का केवल एक नियम है कि जिस मन से, जिस भाव से, जिस दिल से आप शंकर के भक्त की सेवा कर सकते हो, उस भाव से करो। और शिव महापुराण की कथा को पंडाल में रहकर एक रात्रि विश्राम कर। एक रात्रि विश्राम क्यों? शिव महापुराण की कथा करती है, काशी में एक रात्रि रुकोगे, सोमनाथ में एक रात्रि रुकोगे, महाकाल में एक रात्रि रुकोगे, ओंकारेश्वर में एक रात्रि रुकोगे। कभी तुम 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना, उसमें वर्णन आता है कि प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में एक रात्रि जरूर रुकना चाहिए। और शिव महापुराण में लिखा वेद व्यास जी ने, अगर 12 ज्योतिर्लिंग में आप एक रात्रि नहीं रुक सकते तो शिव महापुराण के पंडाल में एक रात्रि रुकना चाहिए। एक रात्रि का विश्राम। इसलिए हम कहते हैं कथा का छठा दिन कौन सी रात्रि कहलाती है? शिवरात्रि। हम कहते हैं वो शिवरात्रि कहलाती है। एक रात्रि आप विश्राम कर कर शंकर को पाने का प्रयास करें, शिव को ढूंढते हैं। हमारे देवरी महादेव को ढूंढने का प्रयास करें। पार्वती, बच्चे कह देते हैं हमारा कोई नहीं है, माताएं कह देती है हमारा कोई नहीं है, पुरुष कह देते हैं हमारा कोई नहीं है, दुख की घड़ी आती है तब लोग कह देते हैं हमारा कोई नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता के गर्भ से जब जन्म लिया था ना, जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना, तो उसमें भी 2-5 मिनट का गैप हो जाता है। माँ के गर्भ से जब जन्म लिया था तो अकेले पैदा हुए थे, मरोगे तो भी अकेले जाओगे। इसलिए संसार में ये मत सोचना क्यों। कारण क्या था? रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। उसका केवल एक कारण, रुक्मणी जी ने अपने पिता राजा भीष्म के पास बैठकर जो भी आता था उससे सत्संग श्रवण किया, भगवान कृष्ण के बारे में सुना, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण किया,
भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करी। अब भगवान कृष्ण के बारे में दिन रात चर्चा करते रहे, सुनते रहे, तो रुक्मणी जी के हृदय में यह भाव पैदा हो गया कि मुझे कृष्ण को अपना बनाना है और मुझे कृष्ण का हो जाना। रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग करिए। जब हम प्रथम भक्ति का और स्मरण करेंगे तो उसमें हम जब सत्संग करेंगे, सुनेंगे, भगवान की कथा को धारण करेंगे, श्रवण करेंगे, बोलेंगे, भगवान की कथा सुनते जाएंगे, तो भगवान शंकर की कृपा एक दिन होगी और हमारे दुख काटने के लिए हमारा महादेव हमारे करीब में जरूर, और केवल दुख काटने के लिए नहीं, अविरल भक्ति अगर कोई दे सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकते। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन्होंने शंकर जी की आराधना नहीं करी उनको राम कभी नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जिन्होंने कृष्ण की आराधना, भगवान शंकर की आराधना नहीं करी उनको कृष्ण मिल नहीं सकता। जिसने शिव की आराधना नहीं करी उसको नारायण मिल नहीं सकता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की हम जितनी जितनी आराधना करते जाते हैं उतना राम और कृष्ण की अविरल भक्ति हमको प्राप्त होती चली, राम और कृष्ण हमको हमारे करीब में मिलते चले, करीब। हाँ, बात रही संसार की, तो शिव महापुराण की कहती है ये संसार सागर में तो आप दुनिया के लिए कितना भी कर लो फिर भी कोई यश गाने वाला नहीं होगा, कोई आपका यश नहीं गाएगा। कौन गाएगा? आप मरे, आपकी नेम प्लेट गायब, बेटों की लग गई, बेटों के बाद में पोते की लग गई, पड़पोते की लग गई, गायब। पर यदि हमने भरोसा किया, एक पत्र है, मैं ओम प्रकाश साहू, पत्नी पुष्पलता साहू, नवापारा अभनपुर के पास दादर झोरी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं ओम प्रकाश साहू, पत्नी पुष्पलता साहू, नवापारा अभानपुर के पास दादर झोरी से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हमारी शादी को 9 वर्ष बीत गए थे, संतान का कोई सुख नहीं था। तब आपकी कथा पहली बार श्रवण करी और कथा को श्रवण करने के बाद में हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। थोड़ा रिटर्न बढ़ा और प्लेन करो रिटर्न को थोड़ा सा। शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शंकर जी के मंदिर में जाते सफेद आंकड़े की जड़ का हमने प्रयोग करा। आंकड़े की जड़ को बांधे हुए में 6 महीना बीत गए, पर संतान का सुख नहीं। कुछ समय के बाद हमने फिर से सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, दोबारा से मंदिर जाना चालू किया, फिर भी हमारा गर्भ नहीं फैला। तब हमने मंदिर में जाकर मंदिर की सफाई करना प्रारंभ कर दिया और मंदिर की सफाई करते, शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करते। तब भाटापारा में, राजनंद गांव के आगे भाटापारा में आपकी कथा का स्मरण हुआ। फिर हम दोनों ने वहां पर कथा का स्मरण किया और पशुपति नाथ का व्रत हमने उसी समय पर चालू कर दिया।
सीहोर के लिए रुद्राक्ष लेने पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल पिया। हम सीहोर होकर आए, उसके 3 महीने के बाद में हमारा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से जो 9 साल तक संतान नहीं था, 11/4/2023 को बाबा ने एक बच्चे को हमारी गोदी में दिया। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। मेरा गर्भ ठहरा और संतान की प्राप्ति, जिसके फोटो मैं इस पत्र में लगा रही हूं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्र में फोटो लगाए गए हैं जो आप एलईडी पर और आस्था चैनल पर देख। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को करता। शंकर ओघड़ी की प्राप्ति इसी को करता। एक पत्र और है, देखो। लक्ष्मी साहू, पति श्री टिकेश्वर प्रसाद साहू, मैं ग्राम कुरूद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चे लाए? आ जाइए, ले आओ। मैं लक्ष्मी साहू, पति श्री टिकेश्वर प्रसाद साहू, ग्राम कुरूद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। प्लेन नहीं हो रहा है, गला पकड़ रहा है। सन 2022 में मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई थी, जिसका इलाज 1 साल तक चलता रहा, फिर भी वो ठीक नहीं हुई। डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि आपका गर्भ नहीं ठहरेगा। दूसरी बार फिर इलाज प्रारंभ किया गया, पर वो गठान जैसी की जैसी रही। डॉक्टरों ने कहा तुम्हारा गर्भ नहीं ठहर सकता, क्योंकि गर्भाशय में 2 गठाने हैं और नस चोक, जिसके कारण बस तुम्हारा गर्भ नहीं ठहरेगा। तब हमें करते क्या, पहली बार आपकी कथा YouTube पर श्रवण करी और जनवरी 2023 में गुड़ियारी रायपुर में आपकी कथा सुनने के लिए हम दोनों पति पत्नी पहुंच गए। गुड़ियारी रायपुर में बैठकर हमने कथा सुनी। वहां की जमीन की रच को हमने अपने गर्भाशय में लगाया और गर्भाशय में लगाने के बाद में वहां से प्रणाम कर कर पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर दिया। पशुपति व्रत करते, शिवजी के मंदिर में जाते, नंदी के पास बैठकर एक बेलपत्र खाते, बेलपत्र खाते और बाबा से प्रणाम कर कर कहते, बाबा मेरे गर्भाशय में 2 गठान हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, कई साल हो गए, बाबा कृपा कर दीजिए। तब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2 महीने के बाद हमने जांच कराई तो गर्भाशय की दोनों गठाने गल चुकी थी और हमारा गर्भ ठहर चुका था। और बाबा की कृपा से 2/1/2024 को बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी शंकर है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर ओघड़दानी का संवाद। एक समर्पण मूल, एक विश्वास मूल, एक दृढ़ता मूल। तुम सोचो कि
हम किसी को मोबाइल दिला दिए तो वो हमारी सुनेगा। तुम सोचो कि हमने किसी को मकान दिला दिया तो वो हमारी सोचेगा। तुम सोचो कि हमने किसी को बहुत सारा धन दे दिया तो वो हमारी सोचेगा, हमारे लिए विचार करेगा? नहीं। पक्षी को अपने घर में कितना भी पाल, पक्षी उड़ेगा ना तो तुम्हारी छत पर नहीं बैठेगा, वो दूसरे की छत पर ही बैठेगा। पक्षी को तुम कितना भी दाना दे लो, पक्षी को तुम कितना भी पाल लो, पक्षी को तुम कितना भी लाड लड़ा लो, पक्षी हमेशा दूसरे की छत पर जाकर ही बैठता है। उसी तरह तुम कितना भी किसी के लिए कर लो, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा ना तब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, केवल एक देवाधिदेव महादेव तुम्हारा साथ देगा, उसके सिवाय कोई तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया निभाना पड़ेगा। आए आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कौन सा? पक्षी को दाना खिला लो, पक्षी दूसरे की छत पर ही जाकर बैठे, दूसरे की छत। आप किसके लिए कितना भी कर लो, किसी के लिए आप जान निकाल कर रख दो तो भी वो तुम्हारा नहीं हो सकता। कब तक अच्छा लगेगा? जब तक तुम देते रहो। जिस दिन तुमने देना बंद करा उस दिन तुम बुरे हो जाओ। ये दुनिया के लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं देखते, दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई देखने के लिए बैठते हैं। अच्छाई देखने के लिए कोई नहीं बैठेगा, दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई देखने के लिए बैठते हैं। तुमने क्या अच्छा करा उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने क्या करा संसार के लिए उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने दुनिया के लिए क्या करा उससे मतलब नहीं है। पर तुमने कुछ जरा सा भी गड़बड़ कर दिया, तुमने जरा सा भी कुछ अपशब्द कह दिया, तुमने जो जरा सा भी कुछ गड़बड़ किया, बस दुनिया के लोग उसका पीछा पकड़। ये दुनिया है, इसका नाम ही दुनिया। दुनिया का मतलब है दो मुंह के लोग, दुगनिया। दुनिया का मतलब है दो मुंह के लोग, दो तरह के लोग, दो विचार के लोग, दो सोच के लोग। तो वो हमारे यहाँ कथा आती है श्रीमद् भागवत कथा में, वो तानपात की कितनी धर्म पत्नियां थी? दो, एक सुनीति एक सुरुचि। लोगों ने पूछा गुरुजी तानपात की दो पत्नी थी, हमने कहा तुम्हारी भी तो दो ही हैं। कहा गुरुजी कैसी बात करते हो, वो तानपात की दो पत्नियां थी, हमारी दो कहाँ हैं? हमने कहा ये तानपात की दो पत्नियां नहीं है, हमारी दो आकांक्षाएं, हमारी दो इच्छाएं, हमारे दो मन है। हर व्यक्ति की दो पत्नियां, प्रत्येक संसार का मनुष्य जितना जन्म लेता उसकी दो इच्छाएं चलती, दो आकांक्षाएं चलती। कथा में आएगा तो दो इच्छा से आएगा, एक घर से निकला आज लाल कलर की साड़ी पहनूं कि नीली पहनूं, दो इच्छा हो गई। अलमारी खोली तो दो इच्छा हो गई, ये पहनूं कि ये पहनूं। दो इच्छाएं प्रकट होती हैं। गला पकड़ रहा है बाबा माइक। ये गर्भाशय में दो गठान थी और डॉक्टर ने मना कर दिया था संतान के लिए। ये देवाधिदेव महादेव की कृपा से पशुपति व्रत और शिव के मंदिर में जो झाड़ू पोछा करा सेवा करी